हाँ जी, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? सूरज इस समय मकर की तरफ मतलब मकर की तरफ उल्टा मतलब यहाँ पे मूव करता है, उत्तर की तरफ मूव करता है, इसलिए उसको उत्तरायण भी बोलता है। हाँ आप बताएं। Sir, then old one will go and new one will come, so that माइक में बोलना जरूरी। ओल्ड वन और in my side that new year will come, that old one all should be burned and new one will. अच्छा, सब पुराने साल का जला खत्म कर दो। ए भाई सुनो, ऐसा है, हमने एक बड़े अच्छे चैप्टर पढ़ाए हैं, ठीक है, जलाना नहीं, पुराना जला के खाक कर दो कह रही है। Negative one. अच्छा, मैं ज्योग्राफी का टीचर हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा फिलॉसफी पूछूंगा। हाँ जी बेटा आप बताएं, स्वयं सूर्य उत्तरायण, क्या मतलब है उत्तरायण का? न्यू फसल जो न्यू फसल आ जाती है। सर जो आप नहीं, सर नहीं मैंने चेक नहीं करा सही में। हाँ रुक जाओ, अभी कुछ नए शिकारों को ढूंढने दो। इधर आओ, इधर आओ। क्या होता है? इतनी देर में तो चेक कर लिया होगा, नहीं किया? क्या मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? जो भागती थी, जो गंगा के पीछे अपने चारों क्या है, किसके पीछे है? बता जवाब दो। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? कितने साल हो गए तुम लोग? एज कितनी हो रही होगी? लड़कों की तो पूछ ही सकते हैं। 21। 21 साल से मकर संक्रांति मनाई जाती कि नहीं? कभी रुक के पूछा नहीं कि क्यों मनाई जा रही, क्या कारण है? हाँ, ओल्ड वन जलाओ और नया वन लेकर आओ, ठीक है। और किस दुनिया में जी रहे हो भाई? सूरज मकर दिशा की तरफ हाँ, तुम उल्टा जा रही हो, तुमने पृथ्वी घुमा रखी है। ग्लोब को सीधा पकड़ो पहले तो। उत्तर दिशा हाँ। की तरफ आता है, इसलिए कैंसर उत्तरायण। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आना स्टार्ट कर देती है और सर हमारा हार्वेस्टिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। वो देखो कैसे गूगल खेला जा रहा है। गूगल से नहीं, चैट जीपीटी से पूछ रहा है। अबे चैट जीपीटी 2021 का डाटा, अब तो शायद 2022 का ले रहा है। जब सामने खड़े हो जाएंगे सर, तो कहाँ चैट जीपीटी के चक्कर में पड़े हो? तो वो पूछ भी रहा किससे, तो चैट जीपीटी से, है ना? ये सब पहले क्यों नहीं आया? चलो इसमें मूंगफली डालो, सेलिब्रेट करते फिर बताते हैं तुम लोगों को। हाँ ले आओ, मकर संक्रांति मनाते हैं। कहाँ है दिमाग? ये कितने किसके घर में, ये भारत के अलग अलग हिस्सों में कोई इसको लोहड़ी के रूप में मनाता है, कई अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग रूप में मनाते हैं। तो क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा तुम लोगों ने? हैं? बोले मम्मी ने कहा नहीं, वो खिचड़ी खानी है, चावल छू दो, छू के निकल लिए। एक तो बहुत लोगों को इतना कष्ट किया, नहाना पड़ेगा। आधे ज्यादा लोगों को तो यही दिक्कत है, इस दिन को नहान दिवस के रूप में याद रखते हैं कि आज वो जो है, जो मैंने व्रत उठाया था पूरे जाड़े भर नहीं नहाऊंगा, या कौवा स्नान करूंगा, रजाई स्नान करूंगा, आज मुझे वास्तव में स्नान करना पड़ेगा, है ना? हेलो सर, अच्छा रुक जाओ, नए शिकार आए। इधर आओ, सब लोग आओ। मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? इधर आओ। मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं बताओ? सन उत्तरायण होता है। इसका मतलब मौसी यहाँ जा रहा है। अब वो डिफाइन उत्तरायण। अभी और आने दो। हाँ जी, इधर आओ। ये तो तुम पहले बताओ, किस देश का झंडा लगाए घूम रही हो तुम? हमने बोल रखा अंग्रेजों भारत छोड़ो। अच्छा तो है, वो पहन के घूम रहे। हाँ ये बताओ, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? इधर आओ, इधर आओ। तुम तो वैसे भी ब्रिटिश लग रही हो। हाँ बताओ, क्यों मनाई जाती है? सर मकर संक्रांति हाँ किसी और से पूछ लीजिए आप। क्यों? आज पूछ लीजिए मतलब? किसी और से पूछ। एनर्जी डाउन। तुम बताओ। अरे एनर्जी डाउट से क्या मतलब है? मूंगफली दो इसको खाने को। हाँ क्यों मनाई जाती है? मतलब हमें जहाँ तक पता है कि मकर संक्रांति मतलब उस दिन सूर्य जो है ना, वो मकर रेखा की
तरफ मतलब मकर रेखा से मतलब बढ़ने लगता है, किधर? कर्क रेखा की ओर। अच्छा, गुड गुड। इसीलिए मकर संक्रांति मनाया जाता है। इसलिए मना देते हैं। मतलब और भी चीज़ें होती है, जैसे बोला जाता है कि ठंड में ना उस दिन तिल वगैरह भी खाया जाता है, तो ठंड में जैसे स्वेटर पहनने से जो हमारे शरीर में जो तेल की मात्रा है ना वो कम जाती है, तो उस दिन तेल वगैरह खाए मतलब तिल का वो जो है ना उससे ना हमारे पोषण तत्व। गुड गुड, बढ़िया। अच्छा चलो और बताएं। और भाई कुछ लोग आए नहीं डर के मारे, उजागर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो चलो अभी क्वेश्चन का जवाब बाद में, पहले चलो मकर संक्रांति मनाते हैं। लो भाई, ये लो भाई सब लोग, हाँ खा भी लो। कुछ लोग तो सोच रहे खाने को मिले, चलो सब लोग लो, सब लोग लो, खाने के लिए भी है। लो सब लोग लो भाई, अरे पकड़ भी लो, ठीक है। एक से एक आलसी है यहाँ पे। ये क्यों डाला जाता है सर? इसमें क्यों डाला जाता है? लोहड़ी होती है ना, लोहड़ी। ये तो लोहड़ी का कल्चर है, हम मिक्स कल्चर है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अब तुम लोग सारा खा ही लोगे, हमने कहा कम से कम इसमें डाल दो एटलीस्ट। सर मैंने खाने के लिए नहीं बताया था। हाँ नहीं, खाना ही है, खा लीजिए। तो चूंकि हम एक कंपोजिट कल्चर का पार्ट है। सर पोंगल भी मनाया जाता है। हाँ पोंगल भी। अब देखो क्या होता है, पहले रख लो, बांट लो। हाँ खा, आइए आइए त्रिभुवन सर। हाँ मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है? इधर हैं? किसके बारे में? क्यों? सर ये सी सेट पढ़ के आ रहे हैं अभी। सी सैट पढ़ के आ रहे मतलब क्या? अभी हम पूर्व ग्रहों से सब लोग आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। दीपक आ जाओ। विकी कौशल तुम भी आ जाओ भाई, मूंगफली खा लो लगे हाथ। ये दिया मूंगफली इसलिए भून भून के खाओ, ठीक है? गुरुकुल को ऊर्जा में बनाए रखो। आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। और जो लोग अभी तक ताप चुके अपनी जगह चेंज करें, पीछे जाए, नए आगंतुकों को जगह दें। खुश रहो। क्या है भाई दिखाओ। अरे वाह, अरे बहुत शानदार चीज है। अरे वाह, ए भाई देखो आज हमारी किस्मत चमकी है क्या? पहले बताओ इसके बारे में। गुजिया है। सर इस मकर संक्रांति। अरे वाह, मकर संक्रांति पे गुजिया बनी है। देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाता है। ये क्या है? पेड़ा। तो हमें सर लोगों को भी खिलाओ, हम खा लेते हैं अपने हिस्से की। तो तुम लोग बांट लोगे दिक्कत हो जाएगी। पेड़ा बहुत मजबूत है। ये गुड़ है। बहुत पतंग उड़ाते हैं। हाँ यार ये तो रह गया काम के चक्कर में। पतंग उड़ाने किसको आता है? सर पतंग है क्या? अब रात में तो होने का भी कोई फायदा नहीं है। पैसे भी मिलते हैं एक्टिविटी खाने के। किसने दिए? यहाँ नहीं मिले थे, घर पे मिलते हैं, सब लोग देते हैं लड़कियों को। सुबह सुबह नहाते बनती है। तो भाई साल कुछ अच्छा करना है। बड़े गुड़ की बनी हुई लग रही है सर, वो उसके दूध की बनाओ। क्या बात है सर, बराबर खाते हैं अभी। देखो मकर संक्रांति जो सन है, हमारी जो लाइफ है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो मानव का जीवन ज़्यादातर बसावट है यहाँ से लेके यूरोप तक। तो सूर्य जो है जब विंटर सोल्स्टिस होता है दिसंबर 22-21, सूर्य साउथर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ चलना शुरू होता है। सूर्य नहीं चलता है, बेसिकली पृथ्वी रिवॉल्व करती है। तो जो अब जो है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है टुवर्ड्स सन आना से, यानी कि सूर्य की तरफ आना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, इस क्षेत्र में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ बहुत ठंड पड़ती है इस समय। तो माना जाता है कि इसके सोल्स्टिस के बाद, जैसे भारत में ये प्रभाव आते आते संक्रांति के समय आता है,
तो सूर्य की किरणें अब कर्क रेखा की तरफ आने लगती हैं। तो जब अत्यधिक ठंड होती है तो प्राचीन सभी सभ्यताएं जो थी, जो नॉर्दर्न एशिया, वो सभी कृषि प्रधान थी। तो एग्रीकल्चर हमारे लाइफ का इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है, हमारे जीवन का इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है। तो जब ये ऊर्जा इधर की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आने लगेगी, तो फिर ये समय कैसा होता है, ये नए फूल खिलते हैं, फसलें होती हैं। यूरोप में जैसे बर्फ़ पिघलने लगती है, ज़मीन फ्री हो जाती है, इसी तरह भारत में भी नए नए जो है वो, इसमें आप देखेंगे कि अभी धीरे धीरे बसंत पंचमी का समय आएगा, चारों तरफ फूलों से धरती लग जाएगी, नई फसल का समय, फसल अब पकने के लिए, जो रबी की फसल उसको पकने के लिए जो धूप चाहिए वो मिलनी शुरू हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर को प्रॉस्पेरिटी मिलती है। तो एग्रीकल्चर ही हमारा मेन सोर्स रहा है हमेशा से, तो उसको प्रॉस्पेरिटी मिलती है। इसीलिए भारत के अलग अलग हिस्सों में यही मकर संक्रांति अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। जैसे कहीं मकर संक्रांति कहते हैं, कभी आपने देखा लोहड़ी कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग इसको, लेकिन सभी कृषि से जुड़े हुए ये त्यौहार है। बेसिकली इसका मतलब है वनस्पति और कृषि अप्रॉस्परस होती चली जाएगी। तो कभी भी किसी चीज़ को जब आप लोग मनाओ, समझो, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा करो कि ये क्यों होता है, क्या कारण है इसका। ये तुम्हारा राइट है। अब सालों से मना रहे हो, पता ही नहीं मकर संक्रांति क्यों मना रहे हो, क्या रीज़न है, ठीक है। क्या, जैसे बच्ची ने बताया कि तिल, जैसे मैंने बताया कि भाई जाड़े में भी क्या होता है, वो ऑयल की कमी हो जाती है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सेवन करते हैं। अत्यधिक जाड़े से छुट्टी मिल जाती है, ठीक है। मौसम अब थोड़ा खुशनुमा होना शुरू हो जाएगा, बदलाव आएंगे, फसलें पकनी शुरू होंगी, फूल अब नए नए खिलेंगे, तो ये धरती बहुत सुंदर लगने लगती है। इसीलिए यहाँ पे ये मकर संक्रांति का समय है। और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होगी, अब धीरे धीरे गर्मी बढ़नी शुरू होगी। अब ये माना जाता है कि जो शरद ऋतु है वो उसका समापन हो रहा है, विंटर का समापन हो रहा है। तो अब इससे बाद क्या होगा, इसमें एक नए परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। वो क्या होगा, धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी। अब भारत में गर्मी का बढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आप जब ये अप्रैल मई में, जब तक अब गर्मी खूब तेज़ नहीं होगी, तब तक ये हीट इंजन के रूप में डेवलप नहीं होगा। ये गर्मी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ये क्या करेगा, ये मानसून की हवा को खींचेगा अपनी तरफ। जब मानसून की हवा खींचेगा तो वो क्या होगा, वही भारत में बारिश का कारण है। ये बारिश हमारी खरीफ की फसल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इससे हमारी जो अन्न साइकिल है वो कंटिन्यू बनी रहती है। तो हमारे पूर्वजों ने इनके महत्व को पहचाना था कि अब ये सही समय है। बस तो आप कभी भी कोई भी चीज़ करिए, उसके कारणों को जानने की कोशिश करिए। छोटी छोटी बातें हैं जो कभी कहाँ काम आ जाएगी। यूपीएससी में एटीट्यूड ही अलग होता है। यूपीएससी की यात्रा की तरह जो मिले उसके बारे में जानो, ये क्यों है, ऐसा क्यों है। तो ये मैंने पहले भी कहा था, अगर पढ़ने का सही तरीका यही होता है कि आप प्रश्न पूछते रहिए, यात्रा देखिए, हर चीज़ को समझने की कोशिश करिए। आप किताबों में नॉलेज ढूंढते हैं, ठीक है। तो आप संक्रांति कितने सालों से मना रहे थे, आपको पता होना चाहिए था ये क्यों होता है, ठीक है। मकर रेखा की तरफ जाने पे क्या होगा, कर्क रेखा की तरफ जाने पे क्या होगा। तो क्या मकर रेखा के लोग नहीं हैं, लेकिन आबादी कहाँ, मैक्सिमम आबादी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को एक और नाम से जाना जाता है, लैंड हेमिस्फीयर। ज्योग्राफी में पढ़ोगे साउदर्न हेमिस्फीयर को वाटर हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो लैंड में क्या प्रॉब्लम है, लैंड जो होता है वो हीट के साथ गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर एनॉमली। अब ये सब शब्द ज्योग्राफी में हम सीखेंगे कि टेम्परेचर एनॉमली क्या होती है, कैसे ये ज़्यादा रिएक्ट करता है, इससे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमारे पूर्वजों ने उन चीज़ों को समझा था और उसके साथ ये काम शुरू किया। तो अब सूर्य जो है वो उत्तरी जो कर्क रेखा उस तरफ, उत्तरायण बोलते हैं इसकी। तो शब्द उत्तरायण का मतलब क्या हुआ कि उत्तर में उतरता हुआ, उत्तर की तरफ जाता हुआ। तो हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है सूरज की ऊर्जा, ठीक है। तो कभी भी कुछ ऐसे, जब भी कुछ हुआ करे, जाना करो कि क्या है, कैसे है। छोटी छोटी चीज़ें इंटरव्यू में ये सब बहुत काम आते हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें। सूरज तो उत्तरायण 22 या 23 जनवरी हाँ, होती है ना, वो दिसंबर सॉलिस्टिस जिसे हम लोग कहते हैं, 21 या 22 जनवरी को वो आना शुरू हो जाता है। आज का जो उत्तरायण होता है वो राशि के अनुसार होता है। हाँ, हमारे लिए कॉन्स्टलेशंस होते हैं ना, क्योंकि इनके प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर आते हैं, ठीक है। जैसे यूरोप, तो यूरोप में क्या होता है, इसको बोला जाता है बर्थ ऑफ सन। जो हमारा विंटर सॉलिस्टिस है वो सूर्य का जन्म माना जाता है। लोग 25 दिसंबर जिसे कहते हैं, तो लोग कहते हैं ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह का जन्म नहीं है, क्योंकि बाइबल में ईसा मसीह के जन्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये बर्थ ऑफ सन है कि सूर्य ने जन्म ले लिया। तो हमारे लिए भी क्या होता है, उत्तरायण होने की जो प्रक्रिया है, इस पर जैसे भी आप देखो 25 दिसंबर को हमारे लिए सूर्य स्पष्ट नहीं था, क्योंकि भारत जो है इक्वेटर पे नहीं है, ठीक है, इक्वेटर से दूर है। कर्क रेखा के हम उत्तर की तरफ, हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है। तो जब हमारी ये आगे मकर संक्रांति का जो मनाया जाता है, संक्रांति का मतलब
जो हमारा वो सोलिस्टिस हो चुका है, मकर से निकलकर हम, ये मतलब ही इसका यही है। तो हम उसके बाद नक्षत्र ग्रह ये सब तो हम कॉन्स्टलेशन से बहुत देखते हैं कि हम इस समय पृथ्वी हमारी किस कॉन्स्टलेशन में है, क्या वो तो हम देखते हैं 12 कॉन्स्टलेशन हमारे। तो ये जो मुख्य मतलब है, इसीलिए भारत के अलग अलग हिस्सों में फसलों से संबंधित इसलिए बहुत से अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से मनाते हैं। ठीक है, राशि का हमारे जीवन में क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब किस रूप में तुम ले रहे हो ये अलग बात है। तो ज्योग्राफी क्लास में आएंगे तो पूछना किन राशियों का। बेसिकली इसको लोग मान्यता के रूप में मानते हैं, लेकिन ये हमारी स्थिति को बताता है कि हम इस समय हैं कहाँ। वो मतलब जो एक्चुअली आप इस ब्रह्मांड में कहाँ जा रहे हो, तो वो आकारों के हिसाब से जो है उसको जोड़ा गया है कि हम किस समय तारों के किस समूह से होकर गुजर रहे हैं। तो रोमन लोगों ने इसको अलग तरीके से रखा है, भारतीयों ने इसको अलग तरीके से रखा है। ठीक है, जैसे वो सजिटेरियस कहेंगे, कैप्रिकॉन कहेंगे, हमारी मीन राशि है। ठीक है, तो इनका वो प्रभाव भी देखते हैं कि ये ऊर्जा हमें क्या रिसीव हो रही है, कितनी महसूस हो रही है। ये ज्योतिष का विज्ञान अलग है। ठीक है, उसके बारे में फिर कभी क्लास में बात करेंगे। अभी क्लियर है सभी को कॉन्सेप्ट? चलो तापो, जितने लोग पीछे आगे आए। लड्डू मिल गया कि नहीं सबको? खाओ, रह गया? लो, अरे खाओ खाओ खाओ, हमारे तो फेवरेट चीज़ हम खाते रहते हैं सर। सीसेट क्लास। हाँ हाँ, चलिए चलिए, चलिए, शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। ओके सर। ये हमारे बच्चों को क्यों नहीं मिला भाई? देखो क्या खाए हम, बताओ। ये बड़ा सर। ये गुड गुड गुड, ये लो। अरे हम खा लेंगे। खुश रहो, खुश रहो। ये साल अच्छा हो तुम लोगों के लिए। गुरुकुल में एकदम माहौल बनाए रखो। खुश रहो बेटा, एनर्जेटिक रहिएगा पूरे साल भर। ठीक है, और सारी निगेटिविटी उठाओ, जैसे बच्ची ने कहा, सब इसमें झोंक दो। अपने पापों का प्रायश्चित करो कि कुछ गलती हुई है, दिमाग से निकालो और इसमें डाल दो। ठीक है, और हम भी खड़े रहेंगे तुम्हारे साथ, अभी भी आगे भी। चलो भाई, शीशे वाले सर चले गए, तुम लोग यार बोलेंगे। ये मोह माया है। सूरज निकल गया आज से। अभी नहीं देख रहे हैं ना ऊपर, तो अभी नहीं। खुश हो बेटा। इस साल क्या नया कर रहे हो? सर अच्छी पढ़ाई करेंगे। अभी तक सर मैं पढ़ते रहो, बढ़िया से एनर्जेटिक रहो। तब सर इन बच्चों के साथ इस साल क्या किया जाए? और पिछली बार वाली चुटकुला सुनाया था ना तुम्हें, एक बार क्या हुआ फिर से बता दे रहे हैं। तो अभी तक तुम्हारा क्वेश्चन था, तो अफ्रीका महाद्वीप में एक टीचर जो है, एक जाते थे वहाँ पढ़ाने के लिए। तो एक टीचर को भेजा गया वहाँ पे, जाइए पढ़ाइए। तो अगले दिन हेडमास्टर साहब आए, बोले कल जो टीचर आए थे वो कैसे थे? तो बच्चे बोले बहुत स्वादिष्ट थे। तो जोक के पार्ट, यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि अब हम तुमसे पूछेंगे तुम्हारे साथ क्या किया जाए। अब तक आपने पूछा आपके साथ क्या क्या किया जाए। तो इस साल खूब पढ़ा जाए, है ना, मन लगा के। तो अपनी नेगेटिविटी उठाओ, इसमें डाल दो। तो छिलका ही डाला। छिलका मनुष्य का आवरण है। ठीक है, आवरण इन्होंने डाल दी कि जो हमने छद्म वेशभूषा धारण की थी वो हमने डाल दी। कौन सी आदत गिव अप करोगे इस बार? हम समझ गए जब तुम मुझे बोलने में इतना टाइम लिया। तो ये बहुत डीप रूटेड है तुम्हारा। जो आदमी अपनी आदत को बोलने में इतना समय ले रहा है, इसका मतलब बहुत तुमने उसको गहराई से पकड़ रखा है। रोज सुबह सुबह सोचती हूँ
पक्का सुबह सुबह उठूंगी, 2 अलार्म लगा के रखे। तो अलार्म लगा के। रोज मैंने कहा ना, इस संसार में न किसी जाति को और न किसी महिला को उतना नहीं दबाया गया जितना अलार्म को दबाया गया। अगर कोई कहे नहीं महिला बहुत पीड़ित है, वो दलित है, ना भैया, कभी उसके बारे में बात ही नहीं जिसको सबसे ज्यादा दबाया गया है, और वो है अलार्म। इसका सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। कल से उठूंगी। कल से नहीं, टुमारो नेवर कम, कल आता ही नहीं है। ये सब मैं उठूंगी अब बंद नहीं करके सोऊंगी। मम्मी को बोल देता दीदी, मम्मी उठा देंगे एक बार। क्यों उठोगे, क्या है ऐसा, कौन सा दुनिया बदल दोगी सुबह उठ के? तो ये जब तक क्यों नहीं पता होगा तब तक काम नहीं होता है। जब तुम्हें तुम्हारा क्यों मिल गया। ये सर हमारे रूम में 6 बजे का अलार्म करता है, 10:30 बजे जागता है। हम बंद करते हैं अलार्म को जाग के। अरे तो ये परोपकारी व्यक्ति है, ये खुद का कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन तुम्हें जगा के रहता है। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए कोई जी के दिखाए है कि नहीं है? तो ये सबको जगा देता है बेचारा। और भाई कौन सी आदत इस बार छोड़ने जा रहे हो? क्या कौन सी आदत छोड़ोगे? उसमें क्या रखे हुए हो? उसी में रख लिया। कुछ लोगों को अलग ही टेस्ट की जरूरत होती है। सही है, बढ़िया है। तो ऐसे ही हंसते खेलते रहो, गुरुकुल में माहौल बढ़िया बनाए रखो, पढ़ाई वढ़ाई करो। क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली, भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.